नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ सुदेश आ रहे हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं। दिल्ली की बड़ी जिम्मेवारी बहन जी ने दे रखी है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। पहले तो सुरेंद्र सर, आपके चैनल को एसएम न्यूज़ को हम लोग साधुवाद करते हैं जी। आपके व्यूवर्स को हम लोग जय भीम बोलते हैं। जी। साथ में आप जिस तरह मूवमेंट को खासकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और आदरणीय बहन जी के जिन उसूलों को लेकर चल रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए हम लोग आपको बार बार धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। जी। तो बाकी चीज़ें आप जो इसे हमसे पूछेंगे पार्टी संगठन को लेके, पार्टी का दिल्ली में किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल। सबसे पहला सवाल है आपसे यही रहेगा कि दिल्ली के अंदर कहाँ देख रहे हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग जानते हैं और उनका मन बड़ा विचलित हो रहा है कि बसपा ढंग से काम नहीं कर रही है। सीधा सीधा सवाल रहता है क्योंकि वो मीडिया में नज़र नहीं आते हैं, उनको अपने मुद्दे नज़र नहीं आते हैं। जिस तरीके के तमाम पार्टी विशेष के लोग कार्य कर रहे होते हैं, आप कैडर के माध्यम से तो कर रहे हैं, लेकिन कैडर के माध्यम से एक लिमिटेड दायरा होता है जिसके अंदर आप लोगों को समझा पाते हैं। तो किस तरीके से बसपा कार्य चल रहा है दिल्ली के अंदर, वह हमें बताएं। सर्वप्रथम हम आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जी हमेशा मेरे नेता हमारे मसीहा मानव श्री काशीराम साहब जी वो कहते आए हैं मंचों से, टीवी मीडिया माफिया, पेपर न्यूज़पेपरों के द्वारा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की राजनीतिक पार्टी से पहले जी जिन महापुरुषों ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है, जी उन महापुरुषों के आंदोलन का एक बड़ा संघर्ष है। जी तो राजनीतिक पार्टी से पहले संघर्ष इस आंदोलन का है। उस आंदोलन को आदरणीय बहन जी आज चला रही पूरे देश में, और उस आंदोलन के द्वारा आज पूरे दुनिया में, देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मान सम्मान था उसको और दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया उन्होंने। तो दूसरा, अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि आज जितने भी हमारे नौजवान हैं या जो हमारे समर्थक हैं या हमारे शुभचिंतक हैं या गैर विचारधारा के जो लोग हैं हमारे से विपरीत वाले, वो तमाम लोग हमारे खिलाफत में बैठ रहे हैं क्योंकि उनको मीडिया के द्वारा परोसी चीज़ें समझ में आ रही हैं। पर आदरणीय बहन जी 24 घंटे में से 18 घंटे इस समाज की बेहतरी और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैं अगर सच में देखता हूं अपने अध्यापन कार्य से, तो अध्ययन कार्य से हमने पाया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट उत्तर भारत के लोगों ने चलाया, जो साहब बाबा साहब काशीराम साहब लेके आए, उसी मूवमेंट को आज आदरणीय बहन जी ने साउथ तक पहुँचा दिया। तो ये मूवमेंट तो कमज़ोर ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा, आदरणीय बहन जी ने कहा कि कैडर के द्वारा ही इस मूवमेंट को हम लोग चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे। इसीलिए हम जैसे पदाधिकारी जो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही आदरणीय बहन जी के अनुयायी हैं, वो लोग दिन रात अपने मूवमेंट को, अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थकों के बीच जाकर डेली का शेड्यूल बनाकर दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में हम लोग कैडर मीटिंग कर रहे हैं। उन कैडर मीटिंग में 50, 60, 100 लोग जो चाहत रखते हैं इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की, वो लोग हमारे साथ शामिल होते हैं। क्योंकि बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास सेना होना जरूरी है। हम चाहे कुछ भी कह लें कि बहुजन समाज पार्टी ये वादे नहीं करती, तमाम इश्यूज़ में नहीं जाती, इश्यूज़ से पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। और लगातार ये प्रक्रिया पूरे देश में चलती रहती है बहुजन समाज पार्टी की। हर 5 साल के चुनाव के पहले हम लोग इस बात का मंथन करते हैं कि हमारे पास संगठन में कितनी ताकत है, उस हिसाब से हम लोग उस मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। और कैडर के द्वारा ये संभव हो सकता है। बिना कैडर के हम लोग अगर मंच पे भाषण देंगे तो मंच का भाषण अलग तरह का होता है। कैडर में क्या किन चीज़ों पे हम जिक्र करते हैं, आदरणीय बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में आप सब आम जनता से, आम कार्यकर्ता से, पदाधिकारियों से सहयोग लेने की बात क्यों कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ने की बात को क्यों दम भर रही है। इसके पीछे लॉजिकल चीज़ें बहन जी ने बताई हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, सम्मान मिला। बहुजन समाज पार्टी जब देश में बनी तो देश के SC ST के समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में खासकर 100% बैकलॉग भरने का काम मिला। बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो इस देश में 27% आरक्षण OBC समाज को मानव श्री काशीराम साहब के दबाव में VP सिंह को देना पड़ा। तो बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो देश में तमाम जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको अन्य पार्टियां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम बड़े बड़े ओहदे देने लगी। उससे पहले क्यों नहीं थी। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को स्वाभिमान और सम्मान जगाने का काम किया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। ये बात महत्वपूर्ण है। अब लोग कहते हैं सहयोग क्यों मांगती है लोग, हमारे लोग। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता और अपने समर्थक और अपने पदाधिकारियों के बलबूते चलती है, ना कि किसी धन्ना सेठ, किसी पूंजीपति के बलबूते। ये बात आदरणीय बहन जी मंचों से भी कहती हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही इस बहुजन समाज पार्टी का स्तंभ है। तीसरा, आदरणीय बहन जी ने कहा कि इस पार्टी को चलाने के लिए हम अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात जो करते हैं, जब हमने गठबंधन किया तो हमें हमेशा धोखा मिला सामने वाली पार्टी से जिससे गठबंधन हुआ। तो हमने जब अकेले दम पर चुनाव लड़ा तो पूर्व में सरकार बनाई,
अकेले दम पर चुनाव लड़ा हमने 33 सांसद जिताए, अकेले दम पर हमने चुनाव लड़ा हमने 100 विधायक जिताए, 208 विधायक जिताए। तो हमने अपने दम पर कार्यकर्ता और अपने समर्थक और अपने संगठन बूथ के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में मजबूत स्थिति तय की। तो हम आगे भी अपने कार्यकर्ता के मनोबल पर लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, कहाँ पर दिल्ली के अंदर आप अपने आप को देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वर्कर लोकसभा चुनाव के सर पे है, हमें पता है जी। और उस लोकसभा चुनाव की लड़ाई हम लोग बिना बूथ और बिना संगठन बिना वार्ड के नहीं लड़ सकते। हम चाहे कितनी हवाई मंचों से बातें कर लें, उसके लिए हमारे पास एक सेना होनी चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए जिसका पैटर्न बूथ तक हो। तो वो हम लोग कागजी तौर पर और ज़मीनी तौर पर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग कैडर के द्वारा लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। चुनाव तो हर 5 साल में एक बार आता है जी, लेकिन ये प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी की सुबह से शाम तक 500 साल तक कंटिन्यू चलती है जी। वो आज भी चल रही है, आगे भी चलती रही, हम रहे ना रहें जी। लेकिन आप यकीन मानिए, हम भी यकीन मानते हैं, हमें विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा था कि आपको 3 चीज़ें हमारी मूलभूत से लेनी पड़ेगी, उनके साथ साथ बाबा साहब ने कहा 2 चीज़ें आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। पहली शिक्षा, दूसरी संगठन, तीसरी संघर्ष। बाबा साहब ने कहा 2 चीज़ें आपको खुद पैदा करनी पड़ेंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ फेथ, अपने ऊपर विश्वास, और 5वीं चीज़ है धैर्य, पेशेंस। हमारे अंदर जब तक धैर्य नहीं, अगर हम पे खुद पे विश्वास नहीं, तो हम कोई भी फतेह जीत नहीं सकते। तो समाज को अपने अंदर अपने नेता पे विश्वास करना होगा, समाज को धैर्य रखना होगा कि जो हज़ारों सालों से हुकूमत में है उनसे टक्कर है आपकी, जिनके पास राजे रजवाड़े हैं, पूंजीपति धन्ना सेठ है, ज़मीनें हैं, बाजार है, व्यापार है, आपके पास क्या है? एक हौसला ही तो है और धैर्य है। तो जो लोग 90 साल इस सत्ता में आए हैं, 90 साल संघर्ष किया, जिनके पास सब कुछ था, आज हमारे पास सिर्फ सामर्थ्य और जनसमूह है, जनसमूह के पास वोट है, वोट से सरकार बनती है। क्या कहना चाहेंगे कि आप इतनी बड़ी सीटों पे थे, मेरे ख्याल से 18 सीटें दिल्ली के अंदर थी, कितनी सीटें थी जीत की काउंसलर की, निगम की? देखो, काउंसलर का पीछे चुनाव जो गया जी, निगम की कितनी सीटें थी वह बताएं पहले तो। 250 सीटें टोटल दिल्ली में। बीएसपी के पास कितनी थी? बीएसपी के पास 17 सीटें थी। और ये मैं आपसे जान लेता हूँ, क्या कहना चाहेंगे साहब कि 17 सीटें जो है निगम की सीटें बीएसपी के पास थी, उसके बाद लगातार वोट ऑफ परसेंटेज कम होता चला गया, विधानसभा के चुनाव हुए, कैंडिडेट उसके अंदर भी नहीं उतार पाए, तो लोकसभा को किस तरीके से जीतने में आप देखते हैं? क्या एक आध सीट पे अपने आप को देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव राजनीति में उतार चढ़ाव आएंगे जी, इसमें कोई दौराय नहीं। हम 14.5% तक गए, तब किसी ने उस बात को कभी सराहा नहीं जाता, उसको हमेशा डिमोलाइज करके बोला जाता है। जब 14.5% गए तो आप हम लोग ये कह सकते हैं अपनी सोशल मीडिया के द्वारा, अपने मुख्यमंत्री के द्वारा, कि बहुजन समाज पार्टी 14.5% तक जा सकती है। दिल्ली में दोबारा से हमारे जो नौजवान लगे हैं आज, उनके द्वारा हम दोबारा से 14.5 के 20% भी जा सकते हैं और दिल्ली में बैलेंस ऑफ पावर बनने का काम कर सकते हैं। और रही बात पीछे जो परसेंटेज अब हमारे टूटा है, जो भी हुआ है, तो कहीं ना कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन गलतियों को हम गले में डालकर अपने पैरों में लड़खड़ाते चलते हैं। की लड़ाई को किस तरीके से लड़ पाएंगे सुदेश भाई, कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी फ्री में बिजली मिल रही है, तमाम फ्री की यात्राएं हो रही हैं, पानी बिजली फ्री मिल रहा है, बसों में फ्री मिल रहा है, तो बसपा तो अभी कुछ आते हुए दे नहीं रही है, तो किस तरीके से आप चुनाव में इस तरीके को लड़ पाएंगे? क्या लोगों को किन तरीके के एजेंडे को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? मैं इसको थोड़ा ब्रीफ होके बताऊंगा, तो आपको सुनना भी जरूरी है इस बात को, कि मानवर श्री काशीराम साहब जब संघर्ष कर रहे थे, मैंने उनको पढ़ा है, तो मैंने देखा नहीं साहब को, तो मैंने साहब को जब पढ़ा है तो उसमें साहब कहते हैं कि मैं देश के तमाम राज्यों को जब मैं जीत लूँगा, जब वहाँ अपनी सरकारें बना लूँगा, और दिल्ली में जो काशीराम साहब ने संघर्ष किया 1800 झुग्गी कैंपों में, साहब खुद अपनी टूटी चप्पलों जैसे भागते थे और समाज को जगाने काम करते थे। साहब से विद्वान तो मैं भी नहीं हूँ और उनसे संघर्षशील तो मैं भी नहीं हूँ। तो साहब जब 1800 के झुग्गी कैंपों में गए, तब समाज के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। बाबा साहब इसी धरती पर दिल्ली में रहकर उन्होंने आखिरी सांस ली और संघर्ष हमारे लिए, आप सभी के लिए किया, उनको भी दिल्ली के लोगों ने धोखा दिया। उसके बावजूद भी काशीराम साहब बहन जी ने हताश निराश नहीं हुए और लगातार आज भी दिल्ली में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहन जी द्वारा लगाए हुए। तो आप ये देखो, साहब ने कहा कि हम तमाम राज्य जब जीत लेंगे देश के, तो दिल्ली को खरीद लेंगे, क्योंकि दिल्ली बिक रही है। जो आज सत्ता में है उन्होंने दिल्ली वालों को खरीदा हुआ है, वो सोच रहे दिल्ली को जीता है ना, उन्होंने दिल्ली को खरीदा है 5 किलो आटा में, 1 किलो नमक में, 1 किलो चीनी में, और पानी फ्री और बिजली हाफ में खरीदा है। तो इस बात की नालायकी हमारे समाज को देखनी पड़ेगी, कैसे दूर हो। हम जैसे जो लोग लगे हैं अपनी नालायकी दूर करने के लिए दूर लगे हैं, कि हमारे समाज के लोग जागृत हों। जो खरीदी हुई दिल्ली है उसका मान सम्मान अगर जगाना है तो अपने हाथ में ताकत लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप जो देख रहे हैं, जो फ्री पानी फ्री बिजली, इससे कैसे पार पाया जाए। तो जिसका स्वाभिमान मर गया, समाज देखो स्वाभिमान से आदमी का मान सम्मान होता है,
जब आपका स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो आप जी कर क्या करेंगे? एक मरे हुए पशु से भी बदतर जिंदगी होती है। तो बहुजन समाज पार्टी जो दिल्ली की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो आज दिल्ली में लगभग मैं मानता हूँ कि लगभग 2-2.5 हज़ार हमारा कार्यकर्ता वर्कर अभी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए तन मन धन से सक्रिय है। हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? हमें उन सरकारों की ज़्यादा तरफदारी करते हैं जो हमारे प्रति हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, जो हमारे समाज को उठाकर कुछ चंद पूंजीपति जो उठा ले जाकर उनको गुमराह करते हैं हमारे बिचौलियों को, और हम अपने 5,000 6,000 जो वर्कर जो काम कर रहा है उसका सम्मान नहीं कर रहे। हमें उसका सम्मान करना चाहिए अपने बातों के द्वारा, अपने उनके काम के द्वारा उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आज भी दिल्ली में काम कर रहा है। आप आके देखिए झुग्गी कैंप में, आप आके देखिए जेजे कॉलोनी में, कच्ची कॉलोनी में, मटियाला गांव में, नजफगढ़ गांव में, आदर्श नगर में, आप देखिए आगे सदर की विधानसभाओं में, आप दिल्ली की तमाम विधानसभाओं जो दिल्ली 70 विधानसभाएं वहाँ पर झुग्गी कैंपों में, कच्ची कॉलोनियों में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर जो नौजवान चल रहा है गरीब, तो लड़ाई तो वो लड़ रहा है और हम लोग उनके हौसले के सलाम करते हैं। लोकसभा की सीटों में कितने पर देखते हैं अपने आप को? देखो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी कहा कि हम लोग मजबूती के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करें, हार जीत की परवाह मत करें, जीतेगा तो एक ही, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको क्या दिया? प्रतिनिधि दिया, तो प्रतिनिधि नहीं हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये कहना चाहेंगे कि बिना बैलेंसिंग पावर के लोकसभा के अंदर सरकार नहीं बनेगी? जो बिना बैलेंसिंग पावर से कहीं सरकार नहीं बनती। अब दूसरी बात यह है कि आप जिनकी हम लोग, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम तो अपने आप को वहाँ देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में समाज के सब जितने भी वर्ग हैं हमारे, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी और कमज़ोर वर्ग के सब समाज के लोग भी, वो बहुजन समाज पार्टी उनका मान सम्मान देती है। तो बहुजन समाज पार्टी उन सभी से साथ में ऊपर है। साथ में अब जो लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं दिल्ली में, तो जो लोग लड़ाई में हैं उनके पास अगर वोट होता तो 3 और 4 का गणित नहीं लगाते। बात समझो, वोट हमारे पास है, हमारे वोट का बंदरबांट करने की तैयार है वो पैसे के माध्यम से। इस पैदे के माध्यम से काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन हमारे लोग नोटों वालों के हाथों में बेचना छोड़ देंगे तो वोटों वालों की सरकार होगी। तो मैं दिल्ली वालों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अपने लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान को जगाएं और मानवर श्री काशीराम साहब के बनाए पैटर्न को और मानवर साहब के बनाए स्पीड को, बहुजन समाज पार्टी को आप लोग सींचें। यही आपका सबसे बड़ा घर है, यही आपकी उम्मीदों का घर है, यही आपकी पीढ़ियों का घर है। और मैं निसंदेह मानता हूँ, हम रहे ना रहें, आने वाली पीढ़ी आज से 10 साल बाद 15 साल बाद बहुजन समाज पार्टी से देश में राज करेगी। तो ये आंदोलन है, कभी नहीं मरेगा। विचारधारा की लड़ाई है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो मानवतावादी विचारधारा से देश में फैलाई है, आज तमाम जिन दिलों की आप लोग हमारे लोग पैरोकारी कर रहे हैं वो सारे के सारे मनवादी हैं। चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्यों में, दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे अन्य राज्य में किसी में हो, सारे के सारे मनवादी विचारधारा के वो शासक हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चाहे भले सत्ता में नहीं है, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को, मानवता वाली मूवमेंट को अपने दम पर, अपने कंधों पे लेकर चल रही है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। आप विचारधारा से अगर विमुख होकर सत्ता की लालच में जाएंगे तो तमाम दलित, तमाम पिछड़े लोग मलाई चाट रहे हैं। पर आदरणीय नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी आज भी अपने समाज के स्वाभिमान संघर्ष के लिए और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अकेले दम पर लड़ी हैं। तो उसका सम्मान हमें करना चाहिए। हमारे सवाल मीडिया के हो सकते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, पर हमें उसका भी अवलोकन करना चाहिए कि बहन जी ने ये बात क्यों कही। क्या सम्मान समाज का नहीं हो रहा? मैं एक गांव में गया मटियाला में, वहाँ एक हमारा पुराना कार्यकर्ता लगभग मानवर साहब की उम्र का होगा, उसने खड़े होकर, हमने उससे कहा मानव कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहना चाहता हूँ। कहता है कि मानवर, मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर ऐसे छाती ठोक के बोलता है कि मैं ठोक के बोलता हूँ कि आदरणीय बहन जी ने जो डिसीजन लिया अकेले लड़ने का, हम सबका स्वाभिमान जगा दिया उन्होंने। तो ये बात समाज तक जानी चाहिए ना। कैसे जाएगी? हमारा जो मीडिया है जिसमें हम लोग गर्व करते हैं, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं भाई आप जितनी जिम्मेदारी स्वदेश आर्या की है उतनी जिम्मेदारी इस मीडिया की भी है बहुजन की, वो भी निस्वार्थ होकर काम करें। हम अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर तीनों चीज़ लगाते हैं इस मूवमेंट में। आदरणीय बहन जी ने कहा कि आप लोगों को निस्वार्थ होकर काम करना पड़ेगा, जैसे बाबा साहब ने किया। तो हम लोग लगे हैं, दिल्ली की हमारी पूरी टीम लगी है, पर बशर्ते हमारे लोग थोड़ा हमारा हौसला अफजाई कर दें तो हमारी नीचे वाली टीम का ही हौसला अफजाई हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो हमें देखना चाहिए। आज चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका नीचे का केरला हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा आपको दिखाई देता है। बहन जी की बात हो रही, जहाँ बहन जी नहीं है मीडिया में, वहाँ भी दुश्मन के दिमाग में आप लोग हो। जहाँ बहन जी नहीं है वहाँ भी दुश्मन बहुजन समाज पार्टी, और वहाँ बहन जी की बात कर रहा है, बहन जी की इशारे की बात कर रहा है। बहन जी किधर जाएंगी? सोचिए, अगर बहन जी वाकई में सभी जगह आ जाती तो अभी तक तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ऊपर हो जाती, लेकिन हमारा मान सम्मान गिर जाता। तो बहन जी का जो आकलन है, जो समझ है, वो उस देश में समाज को ऊपर उठाने का है। मैं ऐसी नेता को
ऐसी महान शख्सियत को बारंबार सल्यूट करता हूं और उनको अपना आदर्श मानता हूं कि ऐसे नेता ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुना है जो अपना घर बार सब कुछ त्याग कर इस मूवमेंट को समर्पित होने के लिए लगे हैं। तो हमें हमारे जैसे नौजवान जो पूरे देश में काम कर रहे हैं उनको भी समाज को सम्मान देना चाहिए कि लोग अपना सब कुछ निछावर है। और दिल्ली की बात है तो दिल्ली में निस्संदेह ही हम बेहतर आपको करके दिखाएंगे और ये जो रिजल्ट रहेगा लोकसभा का तो आप मानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी दिल्ली में बैठा हुआ था वो कहीं ना कहीं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपसे हमारे साथ सुदेश आर्य जिन्होंने बताया कि जिस दिन बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों की बातों को समझ जाएंगे, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज बहुजन मूवमेंट ही नज़र आने वाला है। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग अपने मिशन को समझ जाएंगे तो उस दिन बहुजन समाज की अपनी सरकार भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे से बात। धन्यवाद सर। जय भीम सर। जय भीम सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।